जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मतलब बहुत डर लग रहा था, धक-धक हो रही थी कि क्या होगा। तो उसमें शो हुआ कि मार्क्स जो हैं वो कम शो हो रहे हैं, मतलब जितने मार्क्स आए हैं उससे कम शो हो रहे हैं। तो उस चीज़ का मुझे दुःख हुआ कि क्यों ये चीज़ हो रही है। तो मैंने आरटीआई डाल दी है। तो स्टूडेंट्स आप भी क्या करें, सबसे पहले ये चेक कर लें कि नॉर्मलाइजेशन है क्या नहीं, क्योंकि एग्जाम 2 डे हुआ था, 10th एंड 11 जनवरी को हुआ था। तो अगर नॉर्मलाइजेशन हुई होगी तो मार्क्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ भी हो जाते हैं, इंक्रीज़ भी हो जाते हैं। एंड सेकंड, आप ये चेक करें जो फाइनल आंसर की आई है उसके साथ अपने आंसर्स मैच कर लें। ओके। थर्ड, आप आरटीआई डाल दें प्लीज़। जिन स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ हुई है कि मार्क्स कम शो हो रहे हैं वो आरटीआई डाल दें। जितने जल्दी आप आरटीआई डालेंगे उतने जल्दी आपको उसका आंसर मिलेगा एंड आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा और आप टीयर 2 भी दे पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टूडेंट्स केवीएस एनवीएस का रिज़ल्ट आया है टीयर 1 का। ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था बट मैं शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाई हूँ। जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो उसमें जो मार्क्स हैं वो कम शो हो रहे हैं। तो जितने मेरे मार्क्स बने थे उतने शो नहीं हो रहे हैं, उससे कम शो हो रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये क्या गड़बड़ हो रही है कि जितने मार्क्स आए हैं वो भी नहीं शो हो रहे हैं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक आरटीआई कंप्लेंट कर दी है, जिससे कि उसका आंसर आ जाएगा। तो हो सकता है कि मार्क्स वो ठीक हो जाएंगे, जितने मुझे मार्क्स आए हैं उतने शो हो जाएँ। तो आई थिंक आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले आप एक फाइनल आंसर की के साथ अपने आंसर चेक कर लीजिए। दूसरा, उसके बाद आप एक आरटीआई कंप्लेंट कर दीजिए। जितने लोग आरटीआई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हो सकता है कि जो मार्क्स हैं वो अच्छे से जल्दी से शो हो जाएं। एंड जब ये मैंने पीजीटी बायो का एग्ज़ाम दिया था, जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे मैथ सेक्शन जो था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा था, क्योंकि जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनका मैथ इतना अच्छा नहीं होता है। तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। एंड जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनको कंग्रेचुलेशन, एंड जिनका नहीं हो पाया है वो डिमोटिवेट ना हो, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। एंड जिनके मार्क्स कम शो हो रहे हैं वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आरटीआई कर दें, ताकि जो मार्क्स हैं वो सही से शो हो जाएं एंड टीयर 2 की सिलेक्शन हो जाए। एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैंने रिज़ल्ट देखा उसके बाद से मुझे हेडेक हो रही है। तो अभी तक भी मुझे हेडेक लगी हुई है। तो अच्छे से खाना पीना है, फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आते रहेंगे बट अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेंगी तो आप कैसे इन सब प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे। तो इसके लिए हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अपनी फैमिली से बात करें एंड जिनसे भी बात करके आप अच्छा लगता है, जिस भी पर्सन से आपको बात करके अच्छा लगता है उससे बात करें। जो आपके मन में है वो बोलें, इमोशंस को बाहर निकालें, ताकि आप ठीक रहें, आप हेल्दी रहें। एंड स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन हुई हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2 डेज़ में हुआ था, 10th एंड 11 जनवरी। तो जब 2 दिन एग्ज़ाम हुआ तो शायद नॉर्मलाइजेशन हुई हो। बट जब भी नॉर्मलाइजेशन होती है तो 10-20 नंबर का गैप नहीं होता है, 2-3 मार्क्स का गैप होता है। तो सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि मैंने पहले एग्ज़ाम दिया था टीजीटी का, स्टेट एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुई। उस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, डिक्रीज़ हो गए हैं। तो मुझे तो ये वाला चीज़ नहीं ठीक लगी नॉर्मलाइजेशन की।